यहाँ पर जो लोहा लंगर है वो लोहे को अलग निकाला जा रहा है, मलबे को अलग किया जा रहा है और ईंटों को अलग यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त हम हल्दी के ही बीज विधायन संयंत्र में मौजूद हैं। थोड़ा सा पार्ट 2 में हम पहुंचे हैं इस वक्त दूसरी जगह हल्दी में ही। बिल्कुल, ये बीज विधायन संयंत्र सीड प्रोसेसिंग प्लांट जो है हल्दी का सबसे बड़ा प्लांट है ये, और ये रनिंग कंडीशन में, इसको रनिंग कंडीशन में निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है। लेबर से भी और सिक्योरिटी वालों से बातचीत हुई है और ये टोटल मलबे में तब्दील कर दिया गया है। पार्ट 1 में बात हुई थी, आपने कहा था कि ठीक है ये एयरपोर्ट की जद में आ रही है, ठीक है ये टूटने चाहिए या ये एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में जाने चाहिए, लेकिन उसकी कीमत ठीक ठाक मिलनी चाहिए ना। सब मिली भगत से दबाव के चलते अधिकारियों ने ऐसा किया है। ये वास्तव में उत्तराखंड सरकार के खजाने पे डाका डाला है। इस वक्त हम हल्दी के ही बीज विधायन संयंत्र में मौजूद है, हल्दी में स्थित है। और जिस तरह से लगातार जो है राजकुमार ठुराल ये आरोप लगा रहे थे कि टीडीसी को जो है यहाँ पर बेच दिया गया है, यानी कि जो टीडीसी है वो एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने के चलते फिलहाल जो है बिल्डिंगों को यहाँ पर तोड़ने का काम शुरू कर दिया। तो ये इस वक्त आप देख रहे होंगे ये तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर खड़े थे यानी कि जो बिल्डिंग्स थी उसको यहाँ पर तोड़ दिया गया है, मलबा में तब्दील हो चुकी है और अभी भी फिलहाल जो है यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ ही जो तोड़फोड़ का जो काम है वो यहाँ पर फिलहाल चल रहा है। इस वक्त ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पूर्व विधायक राजकुमार ठुराल यहाँ पर पहुँचे हैं और इसके साथ ही किस तरह से जो है इस वक्त यहाँ पर तेज़ी के साथ ये पूरा काम यहाँ पर चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हालांकि मौजूद हैं और ये देख रहे होंगे लोहा लंगड़ और तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी तेज़ी के साथ जो है फिलहाल यहाँ पर ये तोड़फोड़ का काम चल रहा है। और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप भी लगाए थे राजकुमार ठुराल जी ने, और अभी हाल ही में पार्ट 1 में हमने आपको सुनवाया भी था, अब हम पार्ट 2 में यानी कि पहुँचे हैं बीज प्रोसेसिंग संयंत्र में और यहाँ पर भी बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है। जिस तरह से लगातार यहाँ पर जो बिल्डिंग जो बनी हुई थी वो तमाम कार्यालयों को और तमाम जो बिल्डिंग्स थे उनको यहाँ पर तोड़ा जाए। थोड़ा सा पार्ट 2 में हम पहुँचे हैं इस वक्त दूसरी जगह हल्दी में ही। बिल्कुल, ये बीज विधायन संयंत्र सीड प्रोसेसिंग प्लांट जो है हल्दी का सबसे बड़ा प्लांट है ये, और ये रनिंग कंडीशन में, इसको रनिंग कंडीशन में निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप ये देखिए पूरा का पूरा प्लांट एकदम रनिंग कंडीशन में, यानी मलबे में तब्दील हो गया। लेबर से भी और सिक्योरिटी वालों से बातचीत हुई है और ये टोटल मलबे में तब्दील कर दिया गया है। चंद रुपयों की खातिर इतना बड़ा ये प्लांट बेच दिया गया है। ठुराल साहब, क्या वजह मानी जाए कि रनिंग कंडीशन के प्लांट्स को भी जो है, हालांकि ठीक है अभी आपने कहा था कि पूर्व में जब हमारी आपकी पार्ट 1 में बात हुई थी, आपने कहा था कि ठीक है ये एयरपोर्ट की जद में आ रही है, ठीक है ये टूटने चाहिए या ये एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में जाने चाहिए, लेकिन उसकी कीमत ठीक ठाक मिलनी चाहिए ना। ये मिली भगत से चंद रुपयों की खातिर आप सारा ये सीड प्लांट जो है इसको कौड़ियों के रेटों में बेच रहे हैं। कम से कम यहाँ लोकल के अखबारों में निकला होता, इसका व्यापक प्रचार प्रसार होता तो हिंदुस्तान के विभिन्न प्रदेशों से और भी बोलीदाता या टेंडरर इसमें प्रतिभाग करते। ये सब मिली भगत से दबाव के चलते अधिकारियों ने ऐसा किया है। ये वास्तव में उत्तराखंड सरकार के खजाने पे डाका डाला है। हाई कोर्ट में मामला विचाराधीन होने के बाद भी इनको हाई कोर्ट का भी डर नहीं है। जिस दिन हाई कोर्ट संज्ञान लेगा उस दिन ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं सब दंडित होंगे। तो एक बड़ा यहाँ पर जो है राजकुमार ठुराल जी ने ऐलान भी ये किया है कि जिस दिन हाईकोर्ट इसका संज्ञान लेगा उस दिन यहाँ पर जिन लोगों के द्वारा ये धांधली से जो ये टेंडर लिया गया है और जिससे अपने निजी लाभ के लिए इस टेंडर को लेने के साथ अपना निजी लाभ साधा जा रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर साफ तौर पर कहा है कि तमाम वो स्ट्रक्चर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर सीड्स की जो प्रोसेसिंग होती थी और अब इसको जो है बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया गया। क्योंकि एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में फिलहाल यहाँ पर आ रही है। यानी कि सुबह राजकुमार ठुराल ने जो प्रेस वार्ता की थी और जिस तरह के आरोप लगाए थे वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जानने के लिए खबर पड़ताल की टीम पहुंची और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर मलबे में तब्दील होती दिखाई दे रही है और इसके साथ ही यहाँ पर जो लोहा लंगड़ है वो लोहे को अलग निकाला जा रहा है, मलबे को अलग किया जा रहा है और ईंटों को अलग यहाँ पर किया जा रहा है। यानी कि लगभग 12 करोड़ के टेंडर को जो है 6 करोड़ में देने का यहाँ पर एक बड़ा आरोप राजकुमार ठुराल के द्वारा लगाया गया है। हालांकि क्या कुछ होता है, किस तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं, ये देखना होगा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।